कि हम पदार्थ विज्ञान का नेक्स्ट टॉपिक जो है प्रत्यक्ष प्रमाण आज वो रिवाइज करने वाले। तो सबसे पहले इसकी निरुक्ति देखेंगे प्रत्यक्ष प्रमाण की। तो व्हाट इज द निरुक्ति ऑफ प्रत्यक्ष। तो इसका सबसे पहले श्लोक देखते हैं। अक्षम अक्षम प्रतीत्य उत्पद्यति इति प्रत्यक्षम। इसका मीनिंग क्या है? द नॉलेज दैट अराइजेस थ्रू द कॉन्टैक्ट ऑफ सेंस ऑर्गन मतलब अक्ष विद देयर ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड प्रत्यक्ष। जो अक्ष से नॉलेज प्राप्त होता है उसको क्या बोलते हैं? हम प्रत्यक्ष बोलते हैं। अभी व्हाट इज द परिभाषा ऑफ प्रत्यक्ष। परिभाषा प्रत्यक्ष की परिभाषा क्या है? तो सबसे पहले श्लोक देखते हैं। इंद्रिय अर्थ सन्निकर्ष उत्पन्नम ज्ञानम अन्यम अपस्थितम अन्य अभिचारी व्यवसायात्मकम प्रत्यक्षम। ये इसका श्लोक हो गया। अभी इसका मीनिंग देखते हैं क्या है। द नॉलेज अराइजिंग ड्यू टू कॉन्टैक्ट बिटवीन सेंस ऑर्गन एंड ऑब्जेक्ट विच इज डिफिनेट फ्री फ्रॉम डाउट एंड एरर इज नोन एज प्रत्यक्ष ज्ञान। मतलब जो नॉलेज गेन हो रहा है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से सेंस ऑर्गन और ऑब्जेक्ट के, जो कि डेफिनेट है मतलब उसमें कोई डाउट या फिर एरर नहीं है, इसको क्या बोलते हैं? प्रत्यक्ष ज्ञान बोलते हैं। अभी व्हाट इज द लक्षण या फिर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रत्यक्ष। अभी सबसे पहले श्लोक देखेंगे। आत्म इंद्रियम मनोअर्था नाम सन्नकर्षात प्रवर्तते। इसका मीनिंग क्या है? डायरेक्ट परसेप्शन इज द नॉलेज प्रोड्यूस बाय द कंजंक्शन ऑफ सेल्फ मतलब आत्मा, सेंस ऑर्गन मतलब इंद्रिय एंड माइंड मन एंड ऑब्जेक्ट अर्थ। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्रत्यक्ष बेस्ड ऑन सर्टिनिटी। प्रत्यक्ष की टाइप क्या है? सर्टिनिटी के बेसिस पे। तो सर्टिनिटी के बेसिस पे दो टाइप है, निर्विकल्प है और सविकल्प है। निर्विकल्प मतलब क्या? इनडिटर्मिनेट परसेप्शन। और सविकल्प मतलब क्या? डिटर्मिनेट परसेप्शन। अभी निर्विकल्प इनडिटर्मिनेट परसेप्शन समझेंगे। ओनली एग्जिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन मतलब सिर्फ ऑब्जेक्ट का एग्जिस्टेंस मालूम है। इसका एग्जाम्पल क्या है? समथिंग इज देयर मतलब नो नॉलेज ऑफ नेम फॉर्म और क्वालिटीज। सिर्फ समथिंग इज देयर ये मालूम होता है किससे? निर्विकल्प प्रत्यक्ष से। अभी सविकल्प प्रत्यक्ष देखते हैं हम। तो कंप्लीट नॉलेज मतलब नेम फॉर्म स्पीशीज क्वालिटी क्वालिफायर सब मालूम होता है। एग्जाम्पल दिस इज अ ब्लू लोटस। अभी इसमें क्या लोटस भी है ये पता चल रहा है, बाद में ये ब्लू कलर का है सब पता चल रहा है इसमें। तो ये सविकल्प प्रत्यक्ष होगा। अभी व्हाट आर दी टाइप्स ऑफ प्रत्यक्ष बेस्ड ऑन नेचर। पहले सर्टिनिटी देखे, अभी बेस्ड ऑन नेचर के बेसिस पे टाइप्स देखते प्रत्यक्ष के। तो देयर आर टू मेन कैटेगरीज ऑफ प्रत्यक्ष बेस्ड ऑन नेचर। नेचर के हिसाब से दो टाइप है प्रत्यक्ष के। तो लौकिक है और अलौकिक है। लौकिक मतलब ऑर्डिनरी, अलौकिक मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रत्यक्ष। अभी सब टाइप्स देखते हैं लौकिक के। लौकिक मतलब ऑर्डिनरी प्रत्यक्ष जो है उसके सब टाइप देखते हैं हम। तो लिस्ट द टू टाइप्स ऑफ लौकिक प्रत्यक्ष। तो बाह्य मतलब थ्रू फाइव ज्ञानेंद्रियज। सबसे पहले दो टाइप जो देख रहे हैं हम लौकिक के, उसमें सबसे पहला टाइप है बाह्य मतलब एक्सटर्नल। उसमें भी उसमें कितने टॉपिक है देखते हैं, 5 है उसमें बाह्य। अभी सबसे पहले देखेंगे चक्षुष मतलब आई, ईयर मतलब श्रोत्रज, स्पर्शज मतलब स्किन, जीवाज मतलब टंग, घ्राणज मतलब नोज। अभी आई क्या करता है? विजुअल परसेप्शन। ईयर क्या करता है? ऑडिटरी परसेप्शन। स्किन क्या करता है? मतलब स्पर्शज टैक्टाइल परसेप्शन। जीवा क्या करता है? गस्टेटरी परसेप्शन। और घ्राणज ऑल्फैक्टिव परसेप्शन। अभी ये हो गया बाह्य हो गया। अभी लौकिक में सेकंड टाइप देखते हैं हम आभ्यंतर मतलब इंटरनल है। अभी तो इंटरनल में क्या आएगा? मानस प्रत्यक्ष आएगा सिर्फ। इसका मतलब मेंटल परसेप्शन लाइक मेमोरी एंड इमेजिनेशन। अभी हम लौकिक देखिए, लौकिक प्रत्यक्ष के टाइप्स देखें। अभी अलौकिक के टाइप्स देखते हैं। लिस्ट एंड एक्सप्लेन दी 3 टाइप्स ऑफ अलौकिक प्रत्यक्ष। अलौकिक प्रत्यक्ष जो है इसमें 3 टाइप्स है। तो कौन से? सबसे पहले लिस्ट क्या है? सामान्य लक्षण प्रत्यक्ष है, बाद में ज्ञान लक्षण प्रत्यक्ष है और योगज प्रत्यक्ष है। अभी सामान्य लक्षण प्रत्यक्ष क्या है? सामान्य मतलब परसेप्शन ऑफ कॉमन प्रॉपर्टीज और क्लास ऑफ ऑब्जेक्ट्स। एग्जाम्पल से समझेंगे। नोइंग द पॉटनेस ऑफ ऑल पॉट्स बाय सीइंग वन मतलब एक पॉट्स को देख के सब पॉट का नॉलेज होना। अभी ज्ञान लक्षण प्रत्यक्ष वो देखेंगे हम। ज्ञान लक्षण प्रत्यक्ष मतलब नॉलेज ऑफ क्वालिटीज नॉट डायरेक्टली परस्यूड। एग्जाम्पल से फीलिंग कोल्डनेस ऑफ आइस जस्ट बाय लुकिंग एट इट मतलब आइस को बिना छुए भी सिर्फ देखने से पता चल रहा है कि आइस की प्रॉपर्टी क्या है? कोल्डनेस। ये ज्ञान लक्षण प्रत्यक्ष में आएगा। अब योगिज प्रत्यक्ष क्या है? सुपर नेचुरल परसेप्शन अटेंड बाय योगीज मतलब योगी जो होते हैं वो मेडिटेशन करके उनको सुपर नेचुरल परसेप्शन होता है मतलब पास्ट प्रेजेंट या फिर फ्यूचर वो पता चलता है विदाउट सेंसरी कॉन्टैक्ट। अभी इंद्रियार्थ सन्निकर्ष देखते हैं इसमें। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सन्निकर्ष इन प्रत्यक्ष प्रमाण। सन्निकर्ष का मीनिंग क्या है प्रत्यक्ष प्रमाण में? सबसे पहले देखते इसका एक्सप्लेनेशन। सन्निकर्ष मीन्स कॉन्टैक्ट और रिलेशन बिटवीन द सेंस ऑर्गन मतलब इंद्रिय एंड द ऑब्जेक्ट मतलब अर्थ विच लीड्स टू परसेप्शन। अभी हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सन्निकर्ष आर डिस्क्राइब इन न्याय दर्शन। न्याय दर्शन में कितने टाइप के सन्निकर्ष डिस्क्राइब किए हैं? तो 6।
देर आर 6 टाइप ऑफ सन्निकर्ष। तो कौन से 6 टाइप के सन्निकर्ष? तो वो है संयोग सन्निकर्ष है, बाद में संयुक्त सन्निकर्ष है, बाद में संयुक्त समवाय सन्निकर्ष है, बाद में समवाय सन्निकर्ष है, बाद में संवेद समवाय सन्निकर्ष है, या लास्ट में विशेष विशेषण अभाव सन्निकर्ष। तो एक एक देखते हैं डिटेल में। तो सबसे पहले देखेंगे संयोग सन्निकर्ष। व्हाट इज संयोग सन्निकर्ष? संयोग सन्निकर्ष है क्या? तो डायरेक्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन सेंस ऑर्गन एंड ऑब्जेक्ट, ये क्या है? संयोग सन्निकर्ष, डायरेक्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट। व्हाट टाइप ऑफ नॉलेज डज इट गिव? ये कौन से टाइप का नॉलेज देता है? तो नॉलेज ऑफ सब्सटेंस मतलब द्रव्य। एक इसका एग्जाम्पल एक देखना है तो आई सीइंग अ पॉट, ये क्या हुआ? डायरेक्ट परसेप्शन हुआ। अभी संयुक्त सन्निकर्ष देखते हैं। व्हाट इज संयुक्त सन्निकर्ष? कॉन्टैक्ट ऑफ सेंस ऑर्गन विद द क्वालिटी और एक्शन रिसाइडिंग इन एन ऑब्जेक्ट। मतलब इससे क्या मिलता है? तो नॉलेज ऑफ गुण मतलब क्वालिटी और कर्म मतलब एक्शन भी पता चलता है इससे, संयुक्त सन्निकर्ष से। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। तो आई परसेविंग द कलर ऑफ द पॉट, तो इससे क्या पता चल रहा है? क्वालिटी पता चल रही है पॉट की। अभी संयुक्त समवाय सन्निकर्ष देखते हैं। व्हाट इज संयुक्त समवाय सन्निकर्ष? तो ये क्या है? व्हेन अ क्वालिटी इज इन इनहरेंस मतलब समवाय विद अ सब्सटेंस एंड दैट सब्सटेंस इज इन कॉन्टैक्ट विद द सेंस ऑर्गन, तो ये क्या हुआ? संयुक्त समवाय सन्निकर्ष। अभी इससे कौन सा नॉलेज मिलता है? तो ये क्या नॉलेज दे रहे हैं वो देखते हैं अभी। नॉलेज ऑफ क्वालिटी इज थ्रू डबल रिलेशन, मतलब एग्जाम्पल से देखते हैं। आई परसिविंग रेडनेस इन अ रेड पॉट, तो आई क्या देख रहा है? रेडनेस देख रहा है रेड पॉट में, ये क्या हुआ? संयुक्त समवाय सन्निकर्ष। अभी नेक्स्ट देखते हैं समवाय सन्निकर्ष। समवाय सन्निकर्ष मतलब ये है क्या? तो डायरेक्ट इनहेरेंस ऑफ ऑब्जेक्ट विथ सेंस ऑर्गन्स बेस लाइक अक्ष और ईयर। व्हाट डज इट हेल्प परस्यू? ये क्या करता है? तो साउंड थ्रू ईयर मतलब ईयर और साउंड का जो रिलेशन है ये क्या है? समवाय सन्निकर्ष है। इसका एग्जाम्पल आई परसिविंग साउंड ड्यू टू इट्स इनहेरेंस इन अक्ष। अभी संवेद समवाय सन्निकर्ष देखते हैं। ये इसका मीनिंग क्या है? तो संवेद समवाय सन्निकर्ष मतलब द सेंस ऑर्गन परसीव जाति मतलब यूनिवर्सैलिटी दैट इज इन अ क्वालिटी विच इज इन इनहेरेंस इन अ सब्सटेंस। मतलब ये क्या नॉलेज देखता है? वो देखते हैं अभी। नॉलेज ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटीज लाइक साउंडनेस, कलरनेस, मतलब इसका जो साउंड का क्वालिटी वगैरह था या फिर कलर का, वो इससे मिलता है संवेद समवाय सन्निकर्ष से। इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम। हियरिंग द शब्दत्व साउंडनेस इन अ साउंड, तो शब्दत्व जो है साउंड में वो पता चल रहा है कौन से सन्निकर्ष से? संवेद समवाय सन्निकर्ष से। अभी विशेष विशेषण अभाव सन्निकर्ष देखते हैं। व्हाट इज विशेष विशेषण अभाव सन्निकर्ष? तो परसेप्शन ऑफ एब्सेंस मतलब अभाव वाया प्रेजेंस ऑफ रिलेटेड सबस्ट्रेटम इज विशेष विशेषण अभाव सन्निकर्ष। व्हाट इज परसीव्ड हियर? इधर नॉन एग्जिस्टेंस और एब्सेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट ये परसीव्ड होता है। अभी एग्जाम्पल देखते हैं। परसीविंग दैट देर इज नो पॉट ऑन द ग्राउंड, ये क्या है? विशेष विशेषण अभाव सन्निकर्ष। अभी प्रत्यक्ष बात कम देखते हैं, मतलब ऑब्स्टेकल्स टू डायरेक्ट परसेप्शन। अपना जो डायरेक्ट परसेप्शन है उसको क्या क्या बाधाएं आती है मतलब ऑब्स्टेकल्स आते हैं वो देखते हैं हम। सबसे पहले देखेंगे अतिदूरात। तो अतिदूरात मतलब क्या? व्हाट हैपन्स इफ द ऑब्जेक्ट इज टू फार अवे फॉर परसेप्शन, मतलब अगर बहुत दूर हुआ तो भी हमको देखने में प्रॉब्लम आता है। द परसेप्शन बिकम्स अनक्लियर और इनकम्प्लीट बिकॉज द ऑब्जेक्ट इज टू फार फॉर एक्यूरेट सेंसरी कॉन्टैक्ट। अभी दूसरा है सामीप्यात देखते हैं। सामीप्यात तो हाउ डज द ऑब्जेक्ट बीइंग टू क्लोज टू द सेंस ऑर्गन अफेक्ट परसेप्शन। अगर ऑब्जेक्ट बहुत पास में भी हुआ तो भी हमें प्रॉब्लम आता है देखने में। परसेप्शन इज हिंडर्ड ड्यू टू द ऑब्जेक्ट बीइंग टू नियर प्रिवेंटिंग प्रॉपर सेंसरी इंटरेक्शन। अभी इंद्रिया ध्यान देखते हैं। मतलब व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डिसफंक्शन इन द सेंस ऑर्गन, मतलब सेंस ऑर्गन के डिसफंक्शन से भी हमें देखने में या फिर इसमें प्रॉब्लम आ सकती है। तो द परसेप्शन इज डिस्टॉर्टेड और इम्पॉसिबल ड्यू टू द इनएबिलिटी ऑफ सेंस ऑर्गन टू फंक्शन प्रॉपरली। अभी मनोअवस्थानात देखते हैं। मतलब हाउ डज मेंटल डिस्ट्रैक्शन अफेक्ट परसेप्शन, तो मेंटल डिस्ट्रैक्शन की वजह से भी परसेप्शन को अफेक्ट होता है। वो कैसे होता है? लैक ऑफ फोकस मतलब फोकस या फिर मेंटल डिस्टर्बेंस लीड्स टू इनकरेक्ट प्रोसेसिंग या फिर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेंसरी इन्फॉर्मेशन। अभी सूक्ष्मात मतलब बहुत अगर ऑब्जेक्ट छोटा हुआ तो भी देखने में प्रॉब्लम आता है। व्हाट हैपन्स व्हेन द ऑब्जेक्ट इज टू सब्टल फॉर परसेप्शन? स्मॉल और फाइन ऑब्जेक्ट्स बिकम डिफिकल्ट टू परसीव ड्यू टू देयर माइन्यूटनेस। अभी व्याध्यानात मतलब हाउ डज एक्सटर्नल इंटरफेरेंस अफेक्ट परसेप्शन, मतलब अगर देखने में अगर कुछ ऑब्स्टेकल वगैरह है, मतलब डायरेक्ट कुछ आ रहा है ऐसे बीच में, तो उससे क्या होता है? एक्सटर्नल फैक्टर्स सच एज बैरियर्स या फिर डिस्ट्रैक्शन प्रिवेंट एक्यूरेट परसेप्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट। अभी देखते अभिभावात।
मतलब व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ ओवरवेलमिंग सेंसरी इनपुट ऑन परसेप्शन। तो एक्सेसिव सेंसरी इनपुट एग्जांपल वेरी लाउड साउंड या फिर ब्राइट लाइट अगर बहुत ज़्यादा है तो क्या होता है, ओवर पावर दिस सेंसेस एंड मेकिंग एक्यूरेट परसेप्शन डिफिकल्ट। मतलब अगर मतलब लिमिट से भी ज़्यादा साउंड हो रहा है, बहुत वेरी लाउड साउंड, तो क्या होता है, परसेप्शन करने में डिफ़िकल्टी होती है। अभी समान आप यहाँ देखते हैं, हाउ डज द एब्सेंस ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट्स अफेक्ट परसेप्शन। जब सिमिलर ऑब्जेक्ट्स होते हैं तो उसमें कैसा प्रॉब्लम आता है परसेप्शन करने में। विदाउट कंपेरेबल ऑब्जेक्ट्स फॉर रेफरेंस इट बिकम्स हार्ड टू परसीव सर्टन क्वालिटीज़ या फिर प्रॉपर्टीज़। अभी इंपॉर्टेंस देखते हैं प्रत्यक्ष का आयुर्वेद में। सबसे पहले देखते हैं श्रोत्र प्रत्यक्ष। व्हाट इज श्रोत्र प्रत्यक्ष एंड व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट इन आयुर्वेदा। श्रोत्र प्रत्यक्ष क्या है और इसका आयुर्वेद में क्या इंपॉर्टेंस है। तो श्रोत्र प्रत्यक्ष इज द परसेप्शन ऑफ साउंड एग्जाम्पल हार्ट बीट बॉवेल साउंड। और आयुर्वेद में क्या इंपॉर्टेंट है इसका, फॉर डायग्नोसिंग कंडीशंस रिलेटेड टू हार्ट और डाइजेस्टिव सिस्टम। अभी स्पर्श प्रत्यक्ष देखते हैं, हाउ डज स्पर्श प्रत्यक्ष हेल्प इन डायग्नोसिस। तो स्पर्श प्रत्यक्ष इन्वॉल्व्स परसीविंग फिजिकल सेंसेशन सच एज टेम्परेचर, टेक्सचर, मॉइस्चर विच हेल्प्स असेस बॉडी टेम्परेचर, स्किन कंडीशन एंड टिश्यू हेल्थ। अभी चक्षु प्रत्यक्ष देखते हैं, हाउ इज विजुअल परसेप्शन चक्षु प्रत्यक्ष यूजफुल इन आयुर्वेद। अभी चक्षु प्रत्यक्ष जो है वो आयुर्वेद में कैसे यूजफुल है वो देखते हैं। तो विजुअल परसेप्शन हेल्प्स असेस द बॉडी फीचर्स सच एज शेप, कलर एंड कंडीशन विच आर क्रूशियल फॉर इवेल्यूटिंग हेल्थ एंड डायग्नोसिंग डिसीजेज। अभी दर्शन प्रत्यक्ष वो कैसे आयुर्वेद में हेल्प करता है वो देखते हैं। व्हाट इज दर्शन प्रत्यक्ष एंड हाउ इज इट इम्पोर्टेंट। तो दर्शन प्रत्यक्ष इज द परसेप्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स और फूड सब्सटेंसेज सच एज फूड। इट हेल्प्स इन evaluating द क्वालिटी ऑफ फूड एंड सब्सटेंसेज इंपॉर्टेंट फॉर डायटरी परसेप्शन। अभी ग्रहण प्रत्यक्ष देखते हैं, हाउ डज स्मेल परसेप्शन कंट्रीब्यूट टू डायग्नोसिस इन आयुर्वेद। आयुर्वेद में ग्रहण प्रत्यक्ष का क्या रोल है। तो स्मेल परसेप्शन हेल्प्स डिटेक्ट बॉडी ओडर्स, यूरिन, वॉमिट और अदर सेंट्स विच कैन बी इंडिकेटर ऑफ वेरियस हेल्थ कंडीशन लाइक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स और इन्फेक्शन। अभी वाई इज प्रत्यक्ष इंपॉर्टेंट इन आयुर्वेद। आयुर्वेद में इसका ओरल इंपॉर्टेंस क्या है वो देखते हैं। प्रत्यक्ष हेल्प्स आयुर्वेद प्रैक्टिशनर मेक एक्यूरेट डायग्नोसिस एंड क्रिएट इफेक्टिव ट्रीटमेंट प्लान्स बाय यूजिंग द 5 सेंसेस मतलब शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध से टू ऑब्जर्व द पेशेंट्स कंडीशन। अभी हम इंद्रिय टॉपिक देखते हैं। तो सबसे पहले इसका श्लोक, इंद्र प्राणस्तस्य लिंगम इंद्रियम। अभी हम देखते हैं इंद्रिय में पंचक देखते हैं। पंचक में क्या क्या आता है। तो सबसे पहले पंच इंद्रिय आते हैं, 5 सेंसेस आते हैं। बाद में पंच इंद्रिय द्रव्य आते हैं इसमें। बाद में पंच इंद्रिय अधिष्ठान आता है। बाद में पंच इंद्रिय अर्थ आते हैं इसमें। बाद में पंच इंद्रिय बुद्धि आता है। अभी पंच इंद्रिय जो है सबसे पहले वो देखते हैं, वो कौन से हैं। तो सबसे पहले पंचेंद्रिय घ्राणेन्द्रिय, रसेंद्रिय, चक्षुरेंद्रिय, स्पर्शेंद्रिय, श्रवणेंद्रिय है। बाद में पंचेंद्रिय द्रव्य देखते कौन से। तो पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश, ये क्या है, पंचेंद्रिय द्रव्य है। अभी अधिष्ठान मतलब इसका अधिष्ठान क्या क्या है इनका। तो पृथ्वी का ये है नोज है, और आप मतलब वाटर मतलब इसका आपका क्या है, टंग है। तेज का आइज है, वायु का स्किन है, और अक्ष का ईयर है। और अभी पंचेंद्रिय अर्थ देखते हैं। अर्थ तो नोज क्या करता है, गंध, टंग क्या करता है, रस, आइज क्या करता है, रूप देखता है, स्किन क्या करता है, स्पर्श सेंसेट करता है, इसको सेंसेशन करता है। ईयर क्या करता है, शब्द मतलब साउंड सुनता है वगैरह। अभी पंचेंद्रिय बुद्धि देखते हैं। तो ये क्या करता है, सबसे पहले ये जो है घ्राणेन्द्रिय क्या करता है, घ्राणेन्द्रिय बुद्धि देता है ये। बाद में रसेंद्रिय बुद्धि, रसेंद्रिय का। बाद में चक्षुरेंद्रिय बुद्धि, स्पर्शेंद्रिय बुद्धि, और श्रवणेंद्रिय बुद्धि। तो ये अपना टॉपिक हो गया, ये इंद्रिय पंचक भी। अभी त्रयोदश विध कर्णम देखते हैं, मतलब जो 13 कर्णम है वो देखते हैं हम। तो सबसे पहले इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है, बाह्य कर्ण और अंतकर्ण। बाह्य कर्ण 10 है और अंतकर्ण 3 है। बाह्य कर्ण में भी 2 टाइप में डिवाइड है। सबसे पहले पंचज्ञानेंद्रिय और पंचकर्मेंद्रिय। अभी पंचज्ञानेंद्रिय देखते हैं सबसे पहले। तो पंचज्ञानेंद्रिय में श्रोत्र, स्पर्श, चक्षु, रसन और घ्राण है। और पंचकर्मेंद्रिय में क्या क्या आते हैं, वाक, पानी, पाद, वायु और उपस्थ आते हैं। वाक मतलब क्या, वाणी, पानी मतलब क्या, हस्त, पाद मतलब पैर, वायु मतलब गुद, और उपस्थ मतलब जननेंद्रिय। अभी अंतकरण में 3 जो टाइप है इसके कर्णम के, तो उसमें क्या क्या आते हैं अंतकरण में, मन, बुद्धि और अहंकार, ये आते हैं। अभी ये अपना टॉपिक हो गया प्रत्यक्ष। थैंक यू।